Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exam. Presents daily the Hindu vocabulary, powered by Vocab24 app. So friends, let's start from the first word of the day, that is obduracy. Meaning of this word is obduracy is the quality or state of being obdurate, stubbornly refusing to change one's opinion or course of action. जो लोग ज़िद्दी होते हैं, हटी होते हैं, stubborn होते हैं, who do not want to change their opinion or course of action, that person या फिर that thing is known as the obduracy. Now let's say synonyms: adamance, firmness, determination, intransigence या फिर pertinacity. Now let's see the antonyms: indefiniteness या infirmity and instability. So friends, this word is very important for you. You need to remember that these are the synonym of the obduracy: adamance and pertinacity. Okay. Now let's see the example. Despite the defendant apology, the judge was obdurate and gave him a 30-year sentence. यानी कि डिफेंडेंट ने अपोलॉजी यानी कि क्षमा मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी जज क्या था, हटी था, और उसने 30 साल का सेंटेंस यानी कि 30 साल की सज़ा उसको दे दी. आप देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड्स. एब्ड्यूरेट यानी कि हटी. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. अब्दुल सर को अपने प्रिंसिपल को लेके एब्ड्यूरेसी है. तो देखिए, अब्दुल सर APJ अब्दुल कलाम. ओके, तो अब्दुल सर कैसे थे, अपने प्रिंसिपल्स को लेके बहुत ज़्यादा क्या थे, हटी थे. उनके प्रिंसिपल्स की वजह से ही आज उनको दुनिया में जाना जाता है. दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट आइडल ऑफ यूथ. ओके, स्वामी विवेकानंद के बाद में सबसे बड़े आइडल इन्हीं को माना जाता है यूथ का. तो अब्दुल सर के जो अपने प्रिंसिपल्स थे उनको लेके वो एब्ड्यूरेसी थे, यानी कि ज़िद्दी थे. तो देखिए, अब्दुल और एब्ड्यूर एक जैसे वर्ड्स हैं. तो अब्दुल सर को अपने प्रिंसिपल्स को लेकर एब्ड्यूरेसी थे. तो मैं यहाँ पे अब्दुल को एब्ड्यूर से रिलेट कर रहा हूँ. दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं, अब्दुल और एब्ड्यूर. तो अब्दुल सर कैसे थे, एब्ड्यूरेसी थे. उनके प्रिंसिपल्स एब्ड्यूरेसी थे, यानी कि बहुत ही जिद पे थे अपने प्रिंसिपल्स को लेके. उन्होंने कभी उनको चेंज नहीं किया, चाहे वो करप्शन को लेकर हो या फिर किसी काम को लेकर हो. So friend, let's see another one, that is progenitor. The meaning of progenitor is a person who originates a culture or intellectual movement. अग्रगामी या फिर जनक. Now let's say synonyms: originator, founder, instigator and source. So friend, these are very easy meaning. You don't need to learn all these words. This is the important one, instigator. Then you need to remember the meaning of the instigator is a person who instigates something. Okay. Now let's see the antonym, that is descendant and follower. Now let's see the example. Some scientists suggest that because we share similar DNA, the human closest progenitor is chimpanzee. यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि हमारा DNA सिमिलर है, इसलिए हमारे क्लोजेस्ट जो जनक हैं वो कौन है, चिंपैंजी हैं. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. जनरेटर के जनक को भी प्रोजेनेटर कहते हैं. तो जनरेटर के जनक, ये देखिए यहाँ पे कौन है, माइकल फेराडे है. ओके, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना जनरेटर के अंदर. तो जनरेटर के जो जनक हैं, जो उनके फाउंडर है, उनको भी क्या कहते हैं, प्रोजेनेटर कहते हैं. तो प्रोजेनेटर कौन हुए, फाउंडर हुए. देखिए, जनरेटर और जनरेटर एक जैसे वर्ड्स हैं. तो कोई भी चीज़ का इन्वेंशन करना, उसको पता करना, उसका ओरिजिन करना, उसको अपन बोलते हैं प्रोजेनेटर. तो जनरेटर के जो जनक थे उनको भी अपन कह सकते हैं प्रोजेनेटर. ओके, यानी कि उन्होंने उस चीज़ का इन्वेंशन किया था, उस चीज़ का पता लगाया था. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि जनरेटर के जनक को भी प्रोजेनेटर कहते हैं. तो प्रोजेनेटर कौन हुआ, जनक हुआ. That's another one, advent. The arrival of a notable person or thing. आगमन. अगर किसी चीज़, कोई चीज़ आ रही है, पर्सन आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ आ रही है, उसको अपन बोलते हैं एडवेंट. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स: अराइवल, अपीयरेंस, इमर्जेंस, अक्यूरेंस, डाउन, ओरिजिन एंड राइज. एंड एंटोनिम्स है डिपार्चर, लिविंग एंड एंड. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द एडवेंट ऑफ ड्रोन्स इज सेट टू usher in a whole new era for photography. यानी कि जैसे ही ड्रोन्स का आगमन हुआ, ओके, और फोटोग्राफी वर्ल्ड के अंदर एक नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई है, नया एरा आ गया है, नया युग आ गया है फोटोग्राफी में. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. एडवेंटिशियस यानी कि आगंतुक. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो देखते हैं इसकी ट्रिक. आने वाला इवेंट को एडवेंट है. ओके, आने वाला इवेंट को क्या कहते हैं, एडवेंट कहते हैं. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि आने वाला इवेंट को एडवेंट कहते हैं, आने वाले इवेंट को एडवेंट कहते हैं. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जो आ रहा है वो क्या है, एडवेंट है. ओके, तो इवेंट और एडवेंट, देखिए दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं, इवेंट और एडवेंट. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि आने वाले इवेंट को एडवेंट कहते हैं. नाउ लेट्स सी द अनदर वन. प्यूनिटिव, इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट. दंडात्मक. सिनोनिम्स के पनिशिंग या फिर पिनल. एंड एंटोनिम्स है बेनिफिशियल या फिर रिवॉर्डिंग. तो प्यूनिटिव वो चीज़ होती है जिसमें के वजह से किसी चीज़ को पनिशमेंट दिया जाए, ओके, पनिश किया जाए, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव. नाउ लेट्स सी एग्जांपल. द यूनिवर्सिटी इज टेकिंग प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द फुटबॉल प्लेयर हु फेल्ड हिज ड्रग टेस्ट. यानी कि यूनिवर्सिटी एक दंडात्मक एक्शन लेगी उस फुटबॉल प्लेयर के अगेंस्ट
जो ड्रग टेस्ट में फेल हो गया है। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड, इम्प्यूनिटी दंड मुक्ति एंड प्यूनिटिवली दंडात्मक रूप से, यानी कि अगर इम लग गया इसके आगे तो क्या हो गया, दंड से मुक्ति हो गई, और अगर प्यूनिटिव है तो ये क्या है, उसको दंड मिलेगा। नाउ लेट्स से ट्रिक, पुनीत ने टीवी तोड़ दिया तो उसको प्यूनिटिव देना होगा। तो देखिए पुनीत और प्यूनिटिव देखिए कितना सिमिलर है। पुनीत बहुत कॉमन एक नेम है, ओके, तो इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि पुनीत ने क्या कर दिया, टीवी तोड़ दिया, तो उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसे प्यूनिटिव देना होगा, ओके, यानी कि उसे दंड देना होगा। तो पुनीत और प्यूनिटिव एक जैसे वर्ड्स हैं। पुनीत ने टीवी तोड़ा दिया तो उसको प्यूनिटिव देना होगा, यानी कि उसको दंड देना होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द अनदर वन, ओवरचर एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटेंशियल, प्रस्ताव। सिनोनिम्स ऑफ दिस इज preliminary, prelude, introduction, precursor, fortune runner, herald, and antonyms are conclusion, ending, epilogue, and finish. So these are very important words, friends, you need to remember. And now let's see the example. Wanting to add a new song to their repertoire, the violinist studied an overture. ओके, यानी कि वो कुछ नए सॉन्ग के अंदर अपना ऐड कर रही थी, इसलिए वायलिनिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया पूरे प्रस्ताव को, ऐड किया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ओके, उसको बोलते हैं ओवरचर। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, ओवर कराने से पहले कमेंटेटर ओवरचर करते हैं। तो ओवरचर क्या है, कोई भी चीज़ बोलने से पहले जब आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करते हो, किसी चीज़ के बारे में बताते हो, उसको अपन बोलते हैं ओवरचर। सो ओवर कराने से पहले हमेशा क्या होता है, कमेंटेटर कुछ बातें बताता है उस बॉलर के बारे में, उसकी बॉलिंग के बारे में। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि ओवर कराने से पहले कमेंटेटर ओवरचर करते हैं, यानी कि अपना प्रस्ताव रखना, इंट्रोड्यूस करवाना, ओके, इन सबको बोलते हैं ओवरचर। तो देखिए ओवर और ओवरचर कितने दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, ओवर एंड ओवरचर। नाउ लेट्स सी अनदर वन, फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच यू विल गेट अ पेन ड्राइव कोर्स of 60 videos in 3000 vocabs, in which you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images, lot more content that will definitely boost your vocab. And if you access this course via Vocab 24 app, you will get in 497 rupees. And if you want in a 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query, you can use or call this number. So friends, let's see another one, that is disparity, the quality or state of being different, asamanata, asamanta. Okay, so if there is a difference between the two things, that thing is known as a disparity. Now let's say synonyms, discrepancy, imbalance, inequality, unevenness, dissimilarity. And antonyms are parity, similarity, and equality. Okay, so this word is important, discrepancy. Now let's see the example. An enormous disparity in the lives of the rich and the poor in India can easily be seen. यानी कि जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है लाइफ्स में, जीने के तरीके में, अमीर में और गरीब में, भारत के अंदर इजीली आप देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज्ड एंड डिस्पैरेज्ड। एंड रिलेटेड वर्ड हर डिस्पैरेज, यानी कि उपेक्षा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, इंडिया की हर सिटी में कल्चर की डिस्पैरिटी है। तो देखिए हर सिटी में डिस्पैरिटी है, इतना ईजी आप इसको याद कर सकते हैं। सिटी में क्या है, डिस्पैरिटी है। तो देखिए यहाँ पे डिस्पैरिटी आ रहा है, यहाँ पे सिटी आ रहा है। तो इंडिया की हर सिटी में आपको कल्चर देखने को मिलेगा डिफरेंट। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर रहे हैं कि तमिलनाडु में अलग कल्चर होगा, चेन्नई में अलग होगा, जयपुर में अलग होगा, ओके, चंडीगढ़ में अलग होगा। तो हर सिटी में अलग अलग कल्चर है, ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इंडिया की हर सिटी में कल्चर की डिस्पैरिटी है, यानी कि डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर सिटी को डिस्पैरिटी को रिलेट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर वन, सीन्यू, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना। सिनोनिम्स इज बोल्स्टर, इन्विग्रेट, सस्टेन या फिर टफेन। एंड एंटोनिम्स आर वीकन या फिर डिमिनिश। तो किसी चीज़ को मजबूत करना, किसी को पावरफुल बनाना इज नोन एज अ सीन्यू। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, रिसेंट scientific studies have identified natural extract which can help sinew the body's immune system. यानी कि रिसेंट जो स्टडीज़ हुई है उसमें आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देगी। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, सलमान की बॉडी सीन्यू है। देखिए सलमान की बॉडी सीन्यू है। सलमान उन लोगों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले बॉडी बनाई थी, उन कुछ 2-3 लोगों में से एक है। तो सलमान की बॉडी कैसी है, मजबूत है। सलमान की बॉडी सीन्यू है। ओके, सलमान को मैं सीन्यू से रिलेट कर रहा हूँ, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अगली बार कभी पेपर में सीन्यू आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये सलमान की बॉडी से रिलेटेड था, कि सलमान की बॉडी सीन्यू है यानी कि मजबूत है। नाउ लेट्स सी अनदर वन इज कंटीजियस, शेयरिंग ए कॉमन बॉर्डर या फिर टचिंग, सटा हुआ। कोई भी चीज़ अगर एडजेसेंट है, एक दूसरे से टच हुई है या फिर कॉन्टिन्यूस है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटीजियस। नाउ लेट्स से सिनोनिम्स, एडजेसेंट, नेबरिंग, एडजॉइनिंग या फिर बॉर्डरिंग। तो एडजेसेंट आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब भी होता है सटा हुआ।
and antonyms are divided and separated. Now let's see the example. The escaped prisoner found it easy to cross the border of the two contiguous states. यानी कि जो भागा हुआ prisoner था उसको बहुत easily उसने border cross कर ली जो कि दो state की border मिली हुई थी. Okay, now let's see the trick. कॉन्टीन्यूस इज कंटीजियस. देखिए कितना आसान है. कॉन्टीन्यूस जो चीज़ है वो कैसी है? कंटीजियस है. यानी कि देखिए यहाँ पे सारे स्टेट एक से एक कंटिन्यू आए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो गए? कंटीजियस हो गए. ये यूएसए का मैप है, तो ये सारी सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंटिन्यूस में है. तो कॉन्टीन्यूस में तो ये चीज़ क्या है? कंटीजियस है. तो कॉन्टीन्यू इज कंटीजियस. इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. लेट्स सी अनदर वन. डेलिनेशन, द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और पोर्ट्रेइंग समथिंग प्रिसाइसली, द एक्शन ऑफ इंडिकेटिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए बॉर्डर और बाउंड्री. चित्रकान करना, आकार बनाना. किसी चीज़ को पोर्ट्रे करने को अपन बोलते हैं डेलिनेशन. ओके, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना पोर्ट्रे के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, डिपिक्ट करने के फॉर्म में, डिपिक्ट करके तो उसको अपन बोलते हैं डेलिनेशन. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स: पोर्ट्रेयल, डिस्क्रिप्शन, डिपिक्शन, रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर या फिर पोर्ट्रेट. An example is using an electron microscope. A scientist can easily delineate the parts of a plant cell. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके एक साइंटिस्ट क्लियरली चित्रण कर सकता है प्लांट के सेल को, डिस्क्राइब कर सकता है. देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स: डेलिनेट, डेलिनेटेड एंड डेलिनेटेड. एंड रिलेटेड वर्ड्स आर डेलिनेट यानी कि चित्रण करना. नाउ लेट्स सी ट्रिक. दिल्ली में क्या नहीं करना है, इसका डेलिनेशन करते हैं. तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली को मैं रिलेट कर रहा हूँ डेलिनेशन से कि दिल्ली में क्या नहीं करना है, इसका डेलिनेशन करते हैं. हमेशा पोस्टर्स लगाए जाते हैं दिल्ली में कि ये काम नहीं करना है आपको, ये काम नहीं करना है. ओके, तो उस चीज़ का क्या किया जाता है? पोर्ट्रे किया जाता है पोस्टर्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर. तो दिल्ली में क्या नहीं करना है, इसका डेलिनेशन किया जाता है, डेलिनेशन करते हैं यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन करते हैं. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि दिल्ली को डेलिनेशन से रिलेट करके. नाउ लेट्स सी अनदर वन. प्रोटैगोनिस्ट एंड advocate of a particular cause or idea, the leading character of a something that is considered as important. अग्रणी, मुख्य व्यक्ति या फिर समर्थक. Okay, a person who is a leader is known as a protagonist. Now let's say synonyms: exponent, advocate, lead, hero या फिर mainstay. And antonyms are antagonist, adversary and opponent. These words are important. You have to remember this. Now let's see the example. In the short story, the protagonist must finally stand up to the bullies who torment him. यानी कि शॉर्ट स्टोरी में क्या हुआ? प्रोटैगोनिस्ट जो नायक था वो फाइनली खड़ा हुआ उन लोगों के खिलाफ जो उसको टॉर्चर किया करते थे, बुली किया करते थे. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड्स. प्रोटैगोनिज्म, द स्टेट, कैरेक्टर और एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटैगोनिस्ट. तो प्रोटैगोनिज्म कौन क्या होती है? एक्टिविटी होती है जो कि प्रोटैगोनिस्ट करता है. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. हर दुश्मन से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है प्रोटैगोनिस्ट को. तो देखिए कितना आसान हो गया अब याद करना, प्रोटेक्ट और प्रोटैगोनिस्ट. तो हर दुश्मन से प्रोटेक्ट रहना पड़ता है किसको? प्रोटैगोनिस्ट को, क्योंकि वो लीडर है, वो मुख्य व्यक्ति है. अगर अन्ना हजारे प्रोटेक्ट नहीं होते तो क्या इतना बड़ा मूवमेंट कर पाते? नहीं कर पाते. तो हर दुश्मन से प्रोटेक्ट रहना पड़ता है प्रोटैगोनिस्ट को. ओके, यानी कि लीडर को. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वापस से रिवाइज कर सकते हैं इन सबको ताकि आपको इजीली याद रह सके. प्रोटैगोनिस्ट यानी कि अग्रणी, मुख्य व्यक्ति. डेलिनेशन, चित्रकान करना, डिस्क्राइब करना. कंटिग्यूअस, शेयरिंग ए कॉमन बाउंड्री, कॉन्टिग्यूअस, शेयरिंग ए कॉमन बॉर्डर और टचिंग, सटा हुआ. सीन्यू, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना. डिस्पैरिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, असमानता. ओवरचर, एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटैंशियल, प्रस्ताव. प्यूनिटिव, इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, दंडात्मक. एडवेंट, द अराइवल ऑफ ए नोटेबल पर्सन और थिंग, आगमन. प्रोजेनरेटर, a person who originates a culture or intellectual movements, जनक. एंड ऑब्ड्यूरेसी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एब्ड्यूरेट, जिद्दी होना. सो फ्रेंड्स, ये आज के वोकैब्स थे. उम्मीद आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करके इनसे काफ़ी फायदा उठाएंगे अपने पेपर में. सो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने 3 Feb 2017 को पूछा था. None of the presents I received on my birthday this year was equally as memorable as the necklace you gave me the last year. So ये हमने पूछा था, उसमें आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा था जिसका सही आंसर था सी पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि यहाँ पे इक्वली एक्स्ट्रा यूज हो रहा है. काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही जवाब दिया जो कि हम काफ़ी उससे ग्लैड है कि आपने उसका सही आंसर दिया. सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. आइडेंटिफाई द पार्ट विच इज ग्रामेटिकल एरर इन इट. द जनरल रिपोर्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स लेस सोल्जर्स वुड बी सेंड ऑन पीस कीपिंग मिशन दिस ईयर एंड नो एरर. सो ये अब आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. यू नीड टू गिव आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. वी कैन होप कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर मिले.
And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.